मार्कस ऑरेलियस दूसरी सदी ईस्वी में रोम के बादशाह थे। उनका शुमार उन 5 रोमन शहंशाहों में होता था जिन्होंने रोम पर अथॉरिटी, ह्यूमैनिटी और कॉम्पिटेंस के साथ राज किया। उनके दौरे इक्तदार में रोमी सल्तनत को एक बहुत बड़ी वबा का सामना हुआ जिसे एंटरनाइन प्लेग कहा जाता है। साल 165 ईस्वी में फैलने वाली इस वबा ने रोम को तबाह कर दिया। इसके बायस 5 मिलियन यानी 50 लाख लोग चल बसे। दूसरे अमीर लोगों की तरह भागने या परेशान होने की बजाय मार्कस ने साहस का मुजाहिरा किया और रोम को टूटने से बचा लिया। मार्कस ने जनाजों पर होने वाले इखराजात को सब्सिडाइज किया ताकि मैयतों का ढेर गलियों में ना लगे। जब आर्मी कम पड़ गई तो उसने ग्लैडिएटर्स का सहारा लिया। इस दौरान बहुत से सिपाहियों के मर जाने के बाद जब आर्मी के पास मजीद सिपाही भर्ती करने के लिए पैसे नहीं थे तो मार्कस ने शाही नवादरात बेचकर आर्मी का खर्चा पूरा किया। परेशान होने की बजाय उन्होंने हर मुसीबत का सामना खुले दिल से किया और उन्हें एक एक करके हल किया। अपनी बादशाहत के दौरान ऑरेलियस को खुद नविश्त ऑटोबायोग्राफी के एक सिलसिले को लिखने का मौका मिला जिन्हें अब मेडिटेशंस के नाम से जाना जाता है। इन मेडिटेशंस को अजीम फलसफियाना अहमियत हासिल है। यही वजह है कि इस वीडियो में हम उनकी कुछ हिकायात बयान करेंगे ताकि आप उनसे इंस्पायर हों। आज हमें एक आलमी वबा यानी कोरोना का सामना है जिसने हमारी जिंदगियों को बहुत बुरी तरह मुतासिर किया है और हम में से बहुत से लोग परेशान हैं। मार्कस की तालीमात हमें इस किस्म की सूरत में परेशानी और मनफी सोच से बचा सकती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, एवरीथिंग इज जस्ट हिस्ट्री रिपीटिंग, यानी तारीख खुद को हमेशा दोहराती है। मार्कस का कहना है चाहे कुछ हो जाए हमेशा ये चीज जहन में रखें कि तारीख एक ही जैसे वाक़यात को बार बार दोहराती है। हमारी तारीखी कुतुब, पुराने और नए शहर इस हकीकत से भरे पड़े हैं। इसमें कुछ भी नया नहीं है। आज हम कोरोना वायरस जैसी आलमी वबा से होने वाले नुकसानात से बहुत परेशान हैं। बहुत से शहर हत्ता के मुल्क भी शट डाउन हो चुके हैं। हम में कुछ लोग पहले ही कोरोना वायरस से मुतासिरा शहरों में रहते हैं और बचे कुचे लोग ज़हनी तौर पर इसके लिए तैयार हैं। हेडलाइंस सुनते हुए हम ये ज़रूर सोचते हैं कि आगे क्या होने वाला है। हम नहीं जानते कि ये कब तक चलेगा और हालात कब बेहतर होंगे। ऐसी सूरत हाल में परेशान होना एक फितरी अमल है। मेडिटेशंस में मार्कस ने हमें बताया है कि जिंदगी सिर्फ तारीख की दोहराई है। अगर आपको अपनी नौकरी के छूट जाने, पैसे खत्म हो जाने या फिर अपने पार्टनर के आपको छोड़ जाने का खौफ है तो ये जान लें कि माजी में पहले भी लाखों लोग इस किस्म की सूरत हाल का सामना कर चुके हैं और आज भी बहुत से लोग यही कर रहे हैं, जिनमें से शायद एक आप भी हैं। जाहिर है आपका इस वीडियो को देखना ये साबित करता है। इसका मतलब है कि हम जिंदगी के सेम पैटर्न का बार बार सामना कर रहे हैं, सिर्फ अदवार और शख्सियात मुख्तलिफ होती हैं। मार्कस हमें ये बताना चाहते हैं कि आज जो कुछ हो रहा है दुनिया में कहीं ना कहीं पहले भी हो चुका है। अगर आज दुनिया को मुश्किल हालात का सामना है तो ऐसा माजी में भी कई बार हो चुका है। मिसाल के तौर पे ब्लैक डेथ, सार्स, स्पेनिश फ्लू, एबोला और एंटरनाइन प्लेग जैसी बीमारियां दुनिया में पहले भी फैल चुकी हैं। ऑरेलियस के मुताबिक जिंदगी यही है जो बार बार सेम पैटर्न्स इख्तियार करती रहती है। तारीख हमें बताती है कि जिंदगी का ये पैटर्न कभी तब्दील नहीं किया जा सकता और दुनिया की हर चीज दायमी नहीं बल्कि आर्जी है। तो फिर ये जानते समझते हुए कि जिंदगी तारीख की दोहराई का नाम है, हम इतना परेशान क्यों हो जाते हैं? हम परेशान तब होते हैं जब हमारा दिमाग हमेशा मनफी सोच और चीज़ों के मुतल्लिक गैर वाज़िया नताइज के बारे में सोचता रहता है। जब हम किसी गैर वाज़िया और नाखुशगवार सूरत हाल के बारे में सोचते हैं, मिसाल के तौर पर रेंट की अदम अदायगी या फिर इम्तिहान, हमारे दिमाग में एक स्टिमुलेशन होती है। जब हम फिक्र करते हैं तो इसे राहत महसूस होती है, जिससे हमें लगता है कि हमारा मसला हल हो रहा है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। ये भी सच है कि यही फिक्र हमें कोई एक्शन लेने पर मजबूर करती है। दूसरे अल्फाज में, फिक्र आपके ज़हन की ऐसी तर्ज है
जो आपको मुश्किलात से बचाती है ताकि आप महफूज रह सकें। यही वजह है कि परेशानी, शक और बेचैनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। अनपेड बिल, जॉब इंटरव्यूज या फिर पहली डेट पर होने वाली परेशानी फितरी है, मगर जब आप मुसलसल परेशान रहते हैं तो मामला बिगड़ जाता है। आगे क्या होगा या फिर वर्स्ट केस सिनेरियोज के बारे में हम हर वक्त सोचते रहते हैं। इन बेचैन कर देने वाले ख्यालात को हम कभी अपने जहन से निकलने ही नहीं देते। हर वक्त बुरा सोचते रहने से हमारे जज्बाती और जिस्मानी सेहत पर मंफी असर होता है। हमें ये समझने की जरूरत है कि हम जिस भी चीज के बारे में सोच रहे हैं पहले हो चुकी है। आज जो चीज डरावनी और अनकंफर्टेबल लग रही है, ये जल्द ही पुरानी और फेमिलियर हो जाएगी। तो बहुत ज्यादा परेशान होने की बजाय खुद को काम रखने की आदत अपनाएं। इंसान को खुदा ने चेंज होने की काफी कैपेसिटी अता कर रखी है। बतौर इंसान हम अगर हर तरह के माहौल को अपनाने की सलाहियत रखते हैं तो यकीन कीजिए कि अपने जज्बात को कंट्रोल करने की कैपेसिटी भी हम में मौजूद है। नंबर 2, इग्नोर द नॉइस, यानी फजूल बातों पर ध्यान मत दें। मार्कस ने एक बार कहा था कि मैं इस बात पर हमेशा हैरान होता हूँ कि जब हम सबको दूसरों की निस्बत अपनी जान से ज्यादा प्यार होता है तो फिर हम उनके ओपिनियंस को अपने ओपिनियंस पर ज्यादा तरजीह क्यों देते हैं। आज हम एक हंगामी दुनिया में रहते हैं। हमारी सोच दूसरों के जजमेंट और ऑप्शन से लगातार मुतासिर होती रहती है। ये वो लोग हैं जिनके फैसलों पर डर या लालच हावी रहता है। इसमें कोई शक नहीं कि इन लोगों की आरा आपके मुस्तकबिल के लिए शायद बेहतर भी हो। यही वजह है कि हम में से बहुत से लोग इस किस्म के लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि वो हमारे मुस्तकबिल के बारे में हमसे अच्छा फैसला करने की सलाहियत रखते हैं। एक मिसाल लीजिए, अपनी नौकरी के छूट जाने की फिक्र कीजिए। हम जिस माशरे में रहते हैं इसमें ऐन मुमकिन है कि आपको अपनी नौकरी छूटने से ज्यादा फिक्र इस बात की हो कि इसके छूट जाने के बाद आपके दोस्त या उनकी फैमिलीज आपके बारे में क्या सोचेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम में चाहे जाने की असली ख्वाहिश मौजूद होती है, इसलिए हमारे लिए दूसरों के ओपिनियन ज्यादा अहमियत रखते हैं। हम हमेशा उन्हें खुश रखने की कोशिश में रहते हैं। इससे हमारे एतमाद को तो ठेस पहुंचती ही है, साथ ही ये हमारी परेशानियों में इजाफे का बायस भी बनता है। दूसरों के अप्रूवल की ख्वाहिश जितनी ज्यादा हम में पाई जाएगी, हम उतना ही उनके गुलाम बनते जाएंगे। दूसरों की राय से मुतासिर ना होने की तालीमात के बारे में कदीम स्टोइक्स अपने वक्त से बहुत आगे थे। इसने इन बातों की निशानदेही की कि हमारे पास दूसरों के ओपिनियंस को कंट्रोल करने की सलाहियत नहीं। हम जितना ज्यादा उन चीजों के बारे में फिक्रमंद होंगे जिनको कंट्रोल करने की सलाहियत हम में नहीं, तो हमारा दीगर चीजों पर भी कंट्रोल कम हो जाएगा। सच तो ये है कि आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, आप कभी भी 100% दूसरों को खुश नहीं कर पाएंगे। जितनी मर्जी कोशिश कर लें, आपसे नाखुश रहने वाले हमेशा मौजूद रहेंगे, आपसे नफरत करेंगे, आपको जज करेंगे, आपसे जलेंगे और आपको मुस्तरद करते रहेंगे। हम लोगों के बारे में ज्यादा फिक्रमंद होते हैं। हमें यह डर होता है कि अगर हम उनकी खिलाफ वर्जी करेंगे तो हमें उनके तानों का सामना करना पड़ेगा। उनके ऐसा कहने और करने के पीछे कई वजूहात हो सकती हैं। ये इग्नोरेंस, फ्रस्ट्रेशन या जेलसी हो सकती है। हो सकता है कि कभी कभार आपको उनसे कोई अच्छा मशवरा भी मिल जाए। अगर ऐसा होता है तो परेशान होने की बजाय इसका हल निकालें। इस बारे में सोचना कि वो आपके बारे में क्या सोचेंगे या कहेंगे, ये ऐसा ही है जैसे आप मौसम की तब्दीली को लेकर परेशान रहें। मनफी सोच वाले लोगों को नजरअंदाज किया जाना चाहिए। इस वबा के दौरान हमें मनफी मीडिया और इस वबा से फायदा उठाने वाली और मुनाफा कमाने वाली कंपनीज को भी इग्नोर करने की जरूरत है। मीडिया एक कारोबार है जिसके लिए मुनाफा सबसे अहम है, इसलिए हर चीज को ओवर सेंसेशनलाइज करके बयान किया जाता है। मीडिया में बहस के लिए हमेशा उन टॉपिक्स को चुना जाता है जो हम में डर और फिक्र को जन्म दे सकें, क्योंकि डर का मतलब है अंधी तकलीद और अंधी तकलीद का मतलब है मुनाफा। इसमें कोई शक नहीं कि हमें इस वायरस के मुतल्लिक मालूमात से आगाह होने की जरूरत है, लेकिन अगर हम हर वक्त मीडिया या इंटरनेट पर इसकी तलाश में रहेंगे तो हमें ये महसूस होगा कि दुनिया में इस वबा के अलावा और कुछ भी नहीं हो रहा, जो कि सच नहीं है। ऐसा करने की बजाय
हम अपने वक्त को किसी अच्छे काम में सर्व कर सकते हैं, जैसे किसी पुराने दोस्त से दोबारा राब्ता कायम करना या फिर अपनी हॉबीज और स्किल्स को वक्त देना। नंबर 3, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। मार्कस ऑरेलियस के अल्फाज में अपने आप को हमेशा याद करवाते रहें कि आपको माजी या मुस्तकबिल के बजाय हाल सबसे ज्यादा मुतासिर करता है। मुस्तकबिल के बारे में परेशान रहने की बजाय माइंडफुलनेस का मतलब अपने हाल पर तवज्जो देना और उसे बेहतर बनाना है। अगर आप परेशान हैं कि आपका पार्टनर आपको छोड़ के जा रहा है, तो परेशान होने की बजाय इसकी वजह तलाश करने की कोशिश करें। तो फिर हो सकता है कि वो आपको छोड़ के ही ना जाए। परेशानी आपको पैनिक करने पर मजबूर करती है, जबकि माइंडफुलनेस आपको एक फ्लो में ले आती है ताकि आप अपने काम को बेहतर तरीके से कर सकें। जब आप अच्छा महसूस करेंगे तो आपकी परेशानी में भी कमी होगी। हो सकता है कि माइंडफुलनेस आपको अपने पार्टनर को अप्रिशिएट करने पर मजबूर करे और आपका रिश्ता बेहतर हो जाए। आप अपने खाने की आदत या वॉक करके काम के दौरान मल्टीटास्किंग को रोककर भी माइंडफुल बन सकते हैं। इस काम के करने का एक बेहतरीन तरीका मेडिटेशन भी है। रोजाना 5 से 10 मिनट तक के लिए मेडिटेशन शुरू करें और आहिस्ता आहिस्ता 20 या इससे भी ज्यादा वक्त के लिए मेडिटेशन को बढ़ाते जाएं। ये याद रखें कि ऐसा करके हम अपने दिमाग को अपनी तमाम एक्टिविटीज की वजह से होने वाली कांस्टेंट एक्टिव स्टिमुलेशन से ब्रेक दिलाना चाहते हैं, खास तौर पर 2020 में। इस वक्त हमारे हालात शदीद किस्म के गैर वाज़ेह हैं। हम नहीं जानते कि क्या होगा, ये कब तक चलेगा और इसके बाद दुनिया क्या नया रूप इख्तियार करेगी। अलबत्ता हम एक चीज से जरूर वाकिफ हैं, वो ये कि इस बारे में फिक्र करने से कुछ तब्दील नहीं होगा। बहुत सी ऐसी चीजें जो कभी हमारी रूटीन का हिस्सा हुआ करती थी, अब हम नहीं कर सकते, जैसे कम्यूट या स्टोर पर शॉपिंग के लिए जाना। यही वजह है कि माइंडफुलनेस की अहमियत हमारे लिए और भी बढ़ जाती है ताकि हम रिचार्ज हो सकें। आप हर दिन माइंडफुल एक्टिविटीज करके इस वक्त से फायदा उठा सकते हैं। सुबह सवेरे सबके उठने से पहले मेडिटेशन इंतहाई अहम हो सकती है। मॉर्निंग माइंडफुलनेस हमें पूरे दिन के लिए तैयार कर सकती है। कोई भी माइंडफुल एक्टिविटी जो आपके लिए बेहतर हो करें, जैसे मेडिटेशन, एक्सरसाइज या गहरे सांस लेना वगैरह। आप माइंडफुलनेस को अपनी फैमिली के साथ भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इस तरह दूसरे भी आपके साथ फायदा उठा सकेंगे और घर के माहौल में एंजाइटी भी कम होगी। माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करना हमें हाल में जीना सिखा देता है। नंबर 4, सर्व योरसेल्फ। मार्कस का कहना है, मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि जिंदगी बहुत मुख्तसर है। हाल से जितना हो सके फायदा उठाएं, लेकिन सोच समझ के साथ। आज का इंसान एक ऐसे माहौल में रहता है जिसे रिसर्चर्स डिलेड रिटर्न एनवायरनमेंट कहते हैं। यानी आज आप जिन चीजों का चुनाव करते हैं उनसे आपको फौरन कोई फायदा नहीं पहुंच सकता। अगर आप आज अपना काम अच्छे से करते हैं तो जाहिर है कि आपको कुछ हफ्तों बाद ही अपना पेचेक मिल सकता है। अगर आप आज पैसा जमा करते हैं तो आपके पास कुछ सालों बाद ही अपनी रिटायरमेंट के लिए काफी पैसा होगा। जदीद माशरे के कई एस्पेक्ट्स रिवॉर्ड को मुस्तकबिल में एक खास वक्त तक डिले करने के लिए बनाए गए हैं। जहां दूसरे जानदारों के मसाइल फौरी नौयत के होते हैं, जैसे शिकारियों से बचना या तूफान से बचने के लिए एक गार की तलाश वगैरह, वहां इंसान की फिक्र अपने आने वाले अगले कई सालों के बारे में होती है। बदकिस्मती से डिलेड रिटर्न एनवायरनमेंट में रहने की वजह से हमें शदीद स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमारे दिमाग का सबसे जदीद हिस्सा, यानी वो हिस्सा जो हाई रीजनिंग के साथ मुंसलिक है, जिसे हम नियोकॉर्टेक्स कहते हैं, इसका इर्तिका पैलियोलिथिक पीरियड के बाद से नहीं हुआ। यानी पिछले 2.5 लाख साल से ये ऐसा ही चल रहा है। इसके मुकाबले में हमारी सोसाइटी का इर्तिका बहुत तेजी से हुआ है। पुराने दिमाग और नए माहौल का ये मिसमैच स्ट्रेस, एंजाइटी और फिक्र पर बहुत असरअंदाज होता है। जाहिर है कि हम माजी में जाके अपनी तहजीब की टाइमलाइन तो नहीं बदल सकते। हमारे लिए बेहतरीन हल ये है कि हम अपनी परेशानियों को लॉन्ग टर्म की बजाय शॉर्ट टर्म डेली रूटीन्स तक महदूद कर दें। इससे ये मसला हल हो सकता है। मसलन लंबी जिंदगी की फिक्र करने की बजाय रोज वर्जिश करने पर तवज्जो दें, या फिर वजन कम करने की परेशानी की बजाय हेल्दी खाने पर तवज्जो दें। दूसरे अल्फाज में
ये स्ट्रेटेजी आपको आपके आज से भरपूर फायदा उठाने में मदद देती है। नंबर 5, सर्व अदर्स। मार्कस हमसे सवाल करता है कि क्या दूसरों की मदद करना आपके लिए घाटे का सौदा है? क्या आपको इसके लिए मेहनत नहीं करनी चाहिए? स्टोइक्स के मुताबिक हर लम्हा नेकी करने का एक नया मौका है। जब मार्कस की सल्तनत को कहत और वबा का सामना था तो रोम की गलियों में लाशों के ढेर लगना शुरू हो गए। इस दौरान सल्तनत के सारे अमीर लोग भाग गए, जबकि मार्कस ने रोम में ही रहने का फैसला किया। उसने बहादुरी से हालात का सामना किया, हर फिका के आलिम से राब्ता किया, हर तरह के डॉक्टर से राब्ता किया ताकि इस वबा से छुटकारा मिल सके। उसने जनाजों में शिरकत की, बयान दिए, अपने आप को हमेशा दस्तयाब रखा। लोगों में यह जाहिर हुआ कि मार्कस के लिए उनका तहफ़्फ़ुज़ एक जिम्मेदारी से भी ज्यादा है। उसने दूसरों के लिए खुद को मजबूत रखा। उसको कोई अभाम नहीं था, न ही कभी उसने लोगों को गलत उम्मीद दिलाई। वो लोगों को मुतासिर होता देखकर इतना दुखी हो जाता कि उनके सामने ही रोने लगता। एक अच्छा रहनुमा मजबूत होने के साथ साथ दूसरों के दर्द भी महसूस करने की सलाहियत रखता है। एक बादशाह होने के बावजूद मार्कस का ये रवैया हम जैसे लोगों के लिए मशले राह है। हम में से बहुत से लोग खुद को रहमदिल तसव्वुर करते हैं और सोसाइटी की मदद भी करना चाहेंगे, लेकिन हम अक्सर अपने कौल को पूरा नहीं कर पाते। रोजमर्रा के कामों और मुस्तकबिल के फिक्र के बायस हम अपने आसपास की दुनिया को भूल चुके हैं। हमारे आसपास के बहुत से लोगों को हमारी मदद की जरूरत हो सकती है। हम में से अक्सर लोग नेकी का मुजाहिरा सिर्फ इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारे पास चंदे के लिए पैसे नहीं। हालांकि मदद करने के ऐसे भी बहुत से तरीके हैं जिनमें पैसों की कोई खास जरूरत नहीं। आप दूसरों की इज्जत करके और उनके कामों में अपना वक्त सर्फ करके भी नेकी कर सकते हैं। आप अपनी उन पुरानी चीजों को डोनेट कर सकते हैं जिनकी अब आपको कोई जरूरत नहीं। आप खुद को किसी सोशल वर्क के लिए वक्फ कर सकते हैं। किसी की मदद करना हमें खुद पर फख्र करना सिखाता है, और जब हमें खुद पर फख्र होता है तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और हमें फिक्र भी मजीद नहीं सताती। तो ये थी इस हफ्ते की वीडियो, जिसे हमने काफी मेहनत के बाद तैयार किया है। अदब सराय की हमेशा से यही कोशिश रही है कि हम अपने व्यूअर्स तक वही मवाद पहुंचाएं जो उनमें किसी न किस्म की बेहतरी पैदा करे, और हम उनके फीडबैक से काफी मुतमईन हैं। अगर आप मुस्तकबिल में भी इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और हमें सब्सक्राइब, शेयर और सपोर्ट करें। शुक्रिया। खुदा आपका हामी और नासिर हो। अदब सराय।